Hello everybody, this is Chandeshwar Kumar and you are watching my YouTube channel Karan Memorial English Classes. Today I have brought a very important topic for you, and this topic is related to the qualities of a good teacher. So let's start the topic. Now let me define everything into Hindi. So let's start. पहले इसमें दिया है क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, मतलब एक अच्छे शिक्षक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखते हैं पहला विशेषता में क्या दिया है। गुड टीचर्स, अच्छा प्लुरल बना दिया है। गुड टीचर्स आर ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स। देखिए कम्युनिकेटर्स मीन्स जिनको बातचीत करने में एक्सपर्ट होते हैं, जिनको बातचीत अच्छा करने का ढंग होता है, उसी को कम्युनिकेटर्स बोलते हैं। तो गुड टीचर्स, जितने भी अच्छे शिक्षक होते हैं वो लोग को कैसा होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा बातचीत वार्तालाप करने वाला होना चाहिए। दूसरा है गुड टीचर्स हैव, अच्छे शिक्षकों को क्या क्या होना चाहिए, सुपेरियर लिसनिंग स्किल, मतलब दूसरे के सुनने का भी उनमें क्या होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। उन लोगों में दूसरों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा इसमें सेंटेंस दिया है, गुड टीचर्स हैव डीप नॉलेज। अच्छे शिक्षकों का क्या क्या होना चाहिए, तो डीप नॉलेज, मतलब अपने विषय का गहरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट नॉलेज होना चाहिए। और पैशन फॉर देयर सब्जेक्ट मैटर, और वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनको पढ़ाने में जुनून होना चाहिए, एक प्रकार की इंटरनल जो पावर होता है, कैपेसिटी होता है, वो होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चौथा, गुड टीचर्स फोकस ऑन कोलैबोरेशन। देखिए अच्छे शिक्षक जितने होते हैं ना, कोलैबोरेशन का मतलब होता है जो सहयोग बढ़ाए। और सहयोग कौन चीज़ में बढ़ता है, शिक्षकों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में। तो अच्छे शिक्षक में को कौन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो सहयोग पर, कोलैबोरेशन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुड टीचर्स आर एडॉप्टेबल। एडॉप्टेबल का मतलब अनुकूलनशील, जो समय के साथ अपने को परिवर्तन कर ले, उसी को बोलते हैं। तो अच्छे शिक्षकों में एक क्वालिटी तो होनी चाहिए, समय के साथ अपने को परिवर्तन कर ले, किस तरह का कंडीशन है उसको भाप जाना चाहिए, इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। 6 नंबर में दिया है आपका, गुड टीचर्स हैव कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल। देखिए कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल मतलब क्या होता है, मतलब कम्युनिटी में होता है समुदाय। अब समुदाय कहाँ हम लोग बनाएंगे, टीचर कहाँ समुदाय बनाएगा, स्कूल में बनाएगा, बच्चों के बीच में एक सामाजिक वातावरण को बनाएगा, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल्स, उनमें होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग को याद रखना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट दिया है, गुड टीचर्स हैव पेशेंस एंड इम्पैक्ट। देखिए गुड टीचर्स के पास जब तक मतलब उसको संयम नहीं रहेगा, सहानुभूति अनुभूति सब नहीं रहेगा, तो फिर मैनेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बच्चों में पकड़ नहीं रहेगी। तो क्या होना चाहिए, गुड टीचर्स के पास पेशेंस होना चाहिए, बच्चों को सुनने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, मतलब शांत स्वभाव को आना चाहिए इतना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन 8 नंबर दिया है, गुड टीचर्स आर ऑल्सो गुड स्टूडेंट। बिल्कुल बात सही है, जितने अच्छे शिक्षक होते हैं एक अच्छे विद्यार्थी भी होते हैं वे लोग, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया हम लोग को लाइफ लॉन्ग चलते रहती है। तो हर एक आदमी से जीवन की पढ़ाई में विद्यार्थी ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड टीचर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। बोले ना अभी, वही मैटर है। हम लोग जिन लाइफ भर जितने भी शिक्षक होते हैं, और चाहे अदर भी लोग जितने भी होते हैं,
वे लोग अपने जीवन भर सीखते रहते हैं, अपने जहाँ जब मृत्यु से यहाँ पर चले जाते हैं और जब अपना प्राण का त्याग कर देते हैं, तब जाकर ये प्रोसेस क्या होती है, एंड हो जाती है। हम लोग अपने लाइफ भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, गुड टीचर्स हैव इंटरपर्सनल, बिल्कुल सही है। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है जो दो पारस्परिक संबंध बनाने में जो माहिर हो, जिनके पास ये स्किल्स हो, उनको बोलते हैं अच्छे 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 टीचर के पास लोगों को भावनाओं को समझने का, उनके साथ रिलेशन को इस्टेब्लिश करने का, दो के बीच में कम्युनिकेशन और आपसी जो आदान प्रदान होता है उसमें इन लोगों को मास्टर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, गुड टीचर्स हैव क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही। NAP 2020 भी सजेस्ट करता है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाए। तो टीचर्स में जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होंगे तो बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो शिक्षकों को क्रिटिकल थिंकिंग पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद क्या है, गुड टीचर्स हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही। हम पहले भी जिक्र कर दिए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। इमोशनल मतलब जो दूसरे के भावों को देखकर अपना जो रिस्पॉन्स देख सके, उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। उसके बाद क्या है आपका, गुड टीचर्स हैव द एबिलिटी टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट, बिल्कुल सही। मतलब शिक्षकों के पास इतना तो एबिलिटी होना चाहिए भाई कि बच्चों में और अपने बीच में एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहिए। क्योंकि टीचिंग क्या है, आप जब तक 62 ईयर्स नहीं होंगे तब तक आपको टीचिंग करते रहना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसे उबना नहीं चाहिए। उबने से क्या होता है कि बच्चों में आपका रिस्पेक्ट डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, एक बहुत ही मधुर अच्छा सा रिलेशन स्टूडेंट्स के बीच में बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15 टीचर शुड नो चाइल्ड साइकोलॉजी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है। शिक्षकों को चाइल्ड साइकोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे के व्यवहार के बारे में, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन किसका उम्र कितना है, किसका लेवल कैसा है, किसको किस तरह का हम लोग नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए जो जो टीचर बनना चाहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, पॉइंट है, टीचर शुड नो मेथोडोलॉजी। यस, बिना मेथोडोलॉजी के तो हम लोग टीचर हो ही नहीं सकते भैया, और ना ही कोई अच्छा टीचर बन सकता है। मेथोडोलॉजी मतलब क्या होता है, जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ये सारे बहुत सारे जो मेथड होते हैं, तो इन सब को उन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, मेथड को जानना चाहिए, आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, टीचर्स शुड नो राइटिंग स्किल्स ऑन, देखिए ये भी बात सही है। टीचर को बोर्ड पर कैसे लिखना है कि बच्चों को समझ में आए, सभी उसका जो टेक्स्ट जितना भी जो उसमें डिजिट होते हैं, जितने भी उसके लेटर्स होते हैं, बच्चों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि किसी तरह मतलब इसके इधर कोई इधर कर, जैसे कोई, जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना है, अगर लिखना है दिवाली, तो ऐसा लिखिए कि बच्चे को स्पष्ट समझ में आए। तो इस तरह के जितने भी मतलब बेसिक जो पॉइंट्स है, इस सब पर ध्यान देना चाहिए हम लोग को। उसके बाद क्या बोला है, टीचर शुड नो क्लास मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को हमेशा याद होनी चाहिए। देखिए अभी के बच्चों में क्या होता है कि जो टेक्निकल जो क्या होता है, ज्ञान ज़्यादा हो जा रहा है और इसमें मोरालिटी थोड़ा डिक्रीज होते जा रहा है। तो अभी के टाइम में हम लोग को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों को इंस्पायर करना होगा अच्छे कंटेंट देखने के लिए। आजकल रील में इतना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे मतलब रील्स देख रहे हैं जो उनके माइंड पर इसका बिल्कुल
अपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है। हम जैसे बच्चों को हम लोग अभी चाह रहे हैं उस तरह के बच्चे में हम लोग नैतिकता नहीं डाल पा रहे हैं, तो हम लोग को विशेष तरीके से मतलब उन लोग बच्चों को इंस्पायर करना होगा। और क्लास में मतलब शोरगुल हल्ला वगैरह न हो, हम लोग को टीचर को मतलब एक ऐसे पॉइंट पर रहना चाहिए कि सभी बच्चों पर ध्यान जाए कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा सुन रहा है कि नहीं। तो इन इन सारे चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 19 पॉइंट नंबर 19 क्या बोल रहा है? टीचर शुड बी पंक्चुअल। बिल्कुल समयनिष्ठ होना चाहिए शिक्षकों को। ऐसा नहीं कि क्लास चलता है 10 बजे से तो हम 10 बजे से घर से निकले, ऐसा नहीं। आपको 9:30 से मतलब देख लेना होगा कि आप कितने देर में आप सही समय पर पहुंच सकते हैं स्कूल, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपका अंतिम जो पॉइंट है वो है टीचर शुड स्टार्ट द क्लास विद सुटेबल प्रीफेस। बिल्कुल इसको सही एक नंबर पर रखना चाहिए। टीचर को मतलब आज क्या पढ़ाना उठ के उसके बारे में टीचर को पहले से क्या होना चाहिए, प्लान करना चाहिए। और कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाते हैं तो पहले आप उसको कंक्रीट मैटर को बताइए और उसके बाद कंक्रीट से आप अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो इस तरह मतलब हम लोग को स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक समझ आए, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का जो वो मतलब आइडियाज़ हो वो हमेशा क्या हो आता रहे। इस तरह हम लोग को क्या करना है, इस तरह का हम लोगों को रूल फॉलो करना है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं हम सबको याद रखना चाहिए। कहीं कहीं अगर अगर मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में चाहे कहीं भी जाते हैं तो कोई भी आदमी पहले पूछ भी सकता है कि बताइए कि आप अगर टीचर हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, टीचर को क्या क्या मतलब आने चाहिए। तो इतना टॉपिक्स जो हम लोग बताए हैं और भी बहुत सारे हैं जो हम छूट गए हैं, लेकिन बेसिक जो हम लोगों को आना चाहिए इतना हम लोगों को आना चाहिए क्लास को हैंडल करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सी यू अगेन।